इस साल दिल्ली में जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही। रात को भी लू चलती रही। जून के अंतिम दिन दिल्ली में मानसून आया और एक ही दिन में इतनी बारिश हो गई कि आधी दिल्ली डूब गई। महीना भर पहले ऐसी ही बारिश दुबई में आई थी, जबकि एक ही दिन में इतनी बारिश पड़ी थी कि पूरा दुबई शहर डूब गया था। पर्यावरण के प्रति लोग बातें करते हैं, नीतियां बनती हैं, लेकिन पर्यावरण में सुधार होने के बजाय पर्यावरण बिगड़ रहा है, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। चाहे भवन निर्माण में प्रयोग करने की बात हो, वहाँ भी पेड़ चाहिए। चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान या अंतिम संस्कार की बात हो, लकड़ी काम आती है, पेड़ों की बात आती है। जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम अभी तक हम सुनते थे या पढ़ते थे, वो हमारे सामने बिल्कुल एक ताज़ा और स्पष्ट रूप में सामने आ रहे हैं। और हम अगर अब भी नहीं चेते तो फिर प्रलय आने में बहुत समय नहीं लगेगा। हम देखें कि किस तरह पर्यावरण को सुधार सकते हैं। हर साल पूरी दुनिया में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है 1-1.5 डिग्री। क्यों? वन कटते जा रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला न सरकार है और ना ही नीति निर्माता। हम निजी तौर पर प्रयास करें और सरकारों को भी हम सुझाएं कि कैसे वास्तव में पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। हम पेड़ लगातार लगाने की एक तो आदत डालें। साल में 1 या 2 बार वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसके बाद इस बात का कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता कि जो पौधे लगे उनमें से कितने पौधे बच पाए। वास्तव में पौधे लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पौधे की रक्षा करना, उसको बचाए रखना। 3, 4, 5, 10 साल में एक पौधा जो है पेड़ बनकर तैयार होता है। घर में हम फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं, लेकिन पर्यावरण पर जो मुख्य असर पड़ेगा वो तो पेड़ों से ही पड़ेगा। बड़े पेड़ जो पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण में सुधार करें। इसमें नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। फलों की बात करें तो आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। अगर हम औषधि पौधों की बातें करें तो अर्जुन है, अशोक है। इस तरह के बहुत सारे पेड़ हैं जिन पे अब हमें ध्यान देना कि हम अगर वृक्ष लगाएं तो इनमें से किसी एक का चयन करके, 2 का चयन करके वो पेड़ लगाएं।
अपने घर में तो हम छोटे पौधे लगा सकते हैं जिनसे पर्यावरण में बहुत सुधार की गुंजाइश हम नहीं कर सकते, बहुत आशा नहीं कर सकते। अपने घर के आसपास हम देखें कहाँ जमीन खाली है जहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं, और साल 2 साल तक हम उन पेड़ों के ऊपर पूरा ध्यान रखें कि वो पेड़ लगे और बड़ा हो जाए, ताकि 3 4 5 साल के बाद जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, अंदर ज़मीन तक चली जाएं, जब उसे हमारी देखभाल की ज़रूरत नहीं हो, तब हम अगला पेड़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बेशक हम कितने ही और पेड़ बीच में लगाते रहें, लेकिन पेड़ लगाने से महत्वपूर्ण है पेड़ की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना और उसको 2 3 4 साल तक इस अवस्था में पहुंचाना कि वो खराब ना हो, वो टूटे नहीं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा, हमें ट्री गार्ड पेड़ की रक्षा के लिए लगाएं और रोज उस पेड़ में पानी दें। दिल्ली के बादली रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा लोगों ने पेड़ लगाए, और सुबह जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए या किसी और कार्य से जब उस रास्ते से गुजरते तो वो घर से बोतल में या पॉलीथीन में पानी लेकर आते और वो रोज उन पौधों को पानी देते। अब 2 3 साल की उनकी मेहनत के बाद मैंने देखा कि जो भी पेड़ लगा वो टूटा नहीं, वो गिरा नहीं, वो खराब नहीं हुआ, वो मुरझाया नहीं। वो पेड़ बिल्कुल जीवित है, और आज उसको चूंकि जड़ें उसकी ज़मीन में चली गई हैं तो वो पेड़ अपने आप अब बढ़ रहा है। तो हम पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ की रक्षा भी करें अगले 2 3 साल तक। थोड़ा सा खर्चा हुआ एक ट्री गार्ड पर, हम अपने किसी प्रिय की याद में, माँ के, पिता के, बच्चे के, पति के, पत्नी के या किसी और रिश्तेदार के या मित्र के याद में हम पेड़ लगाएं, और हम उसके उतनी ही रक्षा करें, उतने ही प्यार से रक्षा करें, उतनी ही शिद्दत से उसकी देखभाल करें जैसे हम अपने उस रिश्तेदार या मित्र के प्रति अपना भाव रखते हैं। दूसरी बात, जो गर्मी बेताशा बढ़ी है, इसका एक प्रमुख कारण दूसरा जो है वो है एयर कंडीशनर की संख्या में वृद्धि। आज से 5-10 साल पहले तक हम घर में रूम कूलर यूज करते थे। आज हर घर में, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, जो कि अंदर तो ठंडक देता है लेकिन बाहर वो बहुत गर्मी छोड़ रहा है, और उस गर्मी छोड़ने का परिणाम हम देख रहे हैं कि हर साल टेम्परेचर पूरी दुनिया के शहरों में बढ़ रहे हैं। हम दोबारा रूम कूलर पर आए और कोशिश ये करें कि जो ह्यूमिडिटी, उमस वाला 1 महीना होता है, उससे पहले पहले हम रूम कूलर का यूज करें, जिसमें वो गर्मी को सोखता भी और ठंडक देता है। हम सरकारों से भी ये मांग करें दुनिया भर में कि वो ऐसी तकनीक विकसित करें कि एसी जो है वो घर के अंदर तो ठंडक दे लेकिन बाहर भी गर्मी ना छोड़े। इसी तरह हम वाहनों में चलते हैं, अपने वाहन आजकल लगभग हर व्यक्ति एसी का प्रयोग करता है। गाड़ियों में अंदर ठंडक मिलती है पर बाहर वो फिर गर्मी छोड़ती हैं। हम ये देखें कि हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें जिससे वातावरण में गर्मी ना हो। इसके बाद पेड़ों की रक्षा के लिए हमें कुछ और भी उपाय करने पड़ेंगे। भवन निर्माण के लिए हम
कंक्रीट और पॉलीविनाइल या ऐसी ही और जो चीज़ें आ रही हैं, एल्यूमिनियम, इनका प्रयोग करें ताकि वनों की कटाई रोके। अंतिम संस्कार के लिए एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। दिल्ली का दम हर सर्दी में घुट जाता है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है। केंद्र सरकार हर राज्य में जिलेवार ऐसी इकाइयों का गठन करे जो पराली को उचित मूल्य पर खरीदे और उनसे लकड़ी के लट्ठे बनाए जो कि अंतिम संस्कार में काम आ सके। एक तरफ वो प्रदूषण से हमारी रक्षा करेगा और दूसरी तरफ वनों की रक्षा भी होगी, पेड़ों की कटाई नहीं होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हमने भी प्रयास करने हैं और सरकारों से भी प्रयास करके वो नीतियां बनवानी है जो कि पर्यावरण के हित में हो, हमारे हित में हो, हमारे स्वास्थ्य के हित में हो। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।